फिर एक बार आप सभी दोस्तों को आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विद सिद्धार्थ पर स्वागत है। तो सभी दोस्तों को मेरे तरफ से नमस्कार। तो दोस्तों आज हम देखेंगे समय और कार्य, टाइम एंड वर्क क्या होता है, इस चीज़ों को बारे में जानेंगे। आपको पता ही होगा ये टॉपिक हमारे एग्जाम में कितना जरूरी है। तो दोस्तों जैसे कि समय और वर्क का क्वेश्चन जो होता है थोड़ा बड़ा में आता है, क्वेश्चन बड़े होते हैं और हमको बहुत टाइम एग्जाम में लग जाता है। तो दोस्तों आज हम आपको शॉर्ट ट्रिक, ऐसा सा ट्रिक बताऊंगा कि आप खुद समझेंगे कि ये ट्रिक मैं कभी देखा ही नहीं। शॉर्ट ट्रिक प्लस फुल कॉन्सेप्ट और आपको अच्छा कंटेंट देना चाहता हूं। तो बस आप इस वीडियो के साथ कुछ ही टाइम बने रहिए, आपको खुद समझ आ जाएगा कि क्या चीज हम सीख लिए। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। समय और कार्य, टाइम एंड वर्क क्या होता है। जैसे आपको पता है अगर कोई राम है और श्याम है, राम और श्याम है, राम क्या करता है, एक दिन में 2 कार्य कर रहा है, एक दिन में 2 कार्य कर रहा है। श्याम एक दिन में 1 कार्य कर रहा है। तो राम एक दिन में अगर 2 कार्य कर रहा है तो 8 दिन में कितना काम करेगा। तो 8 दिन में ये कितना काम करेगा, 16 काम करेगा। और एक दिन में ये 1 काम कर रहा है तो 8 दिन में कितना काम करेगा, 8 करेगा। भाई अगर कोई राम है एक दिन में 2 काम कर रहा है तो 8 दिन में कितना करेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 16 करेगा। अगर ये एक दिन में 8 काम कर रहा है, अगर ये एक दिन में 8 काम कर रहा है तो 8 दिन में कितना काम करेगा, 8 ही काम करेगा। तो एक चीज आप यहां देख रहे हैं कि जो समय है, समय अगर आपका इसमें क्या हो रहा, कम लग रहा है, वर्क क्या हो रहा, ज्यादा लग रहा है। जैसे भाई एक दिन में 2 काम कर रहा है तो मतलब वो कार्य तेजी से कर रहा है। तो यहां पे देखिए समय क्या लग रहा है, कम लग रहा है और कार्य ज्यादा हो रहा है। यहां पे एक दिन में क्या कर रहा है, एक ही काम कर रहा है। इसके मतलब यहां पे समय ज्यादा लग रहा है और कार्य कम हो रहा है। आपको पता है दोस्तों कि हमारा अगर हम किसी चीज को कम समय में हम किसी को ज्यादा सामान बना ले। अगर मेरे पास एक दिन में अगर मैं 10 शेयर बना रहा हूं, ठीक है, और वो आदमी एक दिन में 20 शेयर बना रहा है, इसके मतलब ये हुआ कि वो जो दूसरा आदमी है वो कम समय ले रहा है किसी एक चेयर को बनाने में, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो अगर ये टाइम कम हो रहा है तो वर्क ज्यादा हो रहा है, टाइम कम तो वर्क ज्यादा कर रहा है। वो यहां पे टाइम ज्यादा ले रहा है, वर्क कम कर रहा है। तो इससे हमें ये कंक्लूजन निकल रहा है दोस्तों कि जो हमारा टाइम होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वर्क होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वर्क होता है। और इसी तरह रेट ऑफ इफिशिएंसी भी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। अगर आपसे बोला जाए कि अगर कोई आदमी बहुत तेजी से काम कर रहा है तो इसके मतलब वो कम टाइम में काम कर लेगा। कोई आदमी बहुत तेजी से काम कर रहा है तो कम टाइम में काम कर लेगा। और अगर कोई टाइम ज्यादा ले रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती मतलब ये होता है अगर ये टाइम ज्यादा ले रहा है, अगर ये टाइम ज्यादा ले रहा है तो टाइम ज्यादा ले रहा है तो कम इफिशिएंसी से काम कर रहा है। अगर कोई आदमी लेजी आदमी है, टाइम बहुत ज्यादा ले रहा है, तो उसका इफिशिएंसी जो कार्य करने की क्षमता है वो हरदम क्या होगा, कम होगा। अगर कोई एक स्ट्रांग आदमी है, लेजी नहीं है, तो उसका जो कार्य करने का क्षमता होगा वो ज्यादा होगा।
तो दोस्तों आपका जो टाइम ज्यादा ले रहा है कोई आदमी, तो इसके मतलब वो तो कार्य करने की क्षमता है वो कम है। अगर कोई आदमी बहुत तेजी से काम कर रहा है तो वो टाइम कम लेगा। इसी तरह अगर टाइम जो है ज्यादा लग रहा है तो वर्क हमारा क्या होगा, कम होगा। टाइम किसी चीज में ज्यादा लगा, किसी कार्य को करने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया, तो हमारा वर्क क्या हुआ, कम हुआ। मतलब बहुत, तुम किसी काम को अगर कोई आदमी 8 घंटे में कर रहा है, तुम 12 घंटे में कर रहे हो, इसके मतलब तुम कार्य क्या कर रहे हो, बहुत धीरे धीरे कर रहे हो, वर्क क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। इतना तो आपको लॉजिकल पता है। तो ये चीजें कॉन्सेप्ट है, ये चीजें आप जानिए, पूरा निचोड़ है। ये जो टाइम एंड वर्क का निचोड़ है कि अगर कोई आदमी टाइम कम ले रहा है तो वर्क ज्यादा कर रहा है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ओके दोस्तों, तो ये चीजें आपको समझ में आया होगा। और ये चीजें भी जान लीजिए दोस्तों, जो हमारा टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क जो होता है वो हमारा होता है इफिशिएंसी इनटू टाइम। मतलब जो हमारा जो कार्य क्षमता हो, टोटल वर्क होता है, वो क्या होता है, इफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। क्या होता है, इफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। जो कार्य होता है, कार्य क्षमता इनटू समय होता है। इतना चीजें आपको पता होगा दोस्तों, और ये चीजें आपको बहुत ज्यादा, ये फार्मूला बहुत ज्यादा काम आएगा। और आप इस वीडियो के साथ बस कुछ ही टाइम में आपको खुद पता चल जाएगा कि कितना यूजफुल है। तो दोस्तों आपसे ये गुजारिश है कि अगर ये वीडियो समझ में आपके आ रहा है तो इस चैनल को आगे बढ़ाइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों से सब्सक्राइब कराइए और कमेंट करिए। तो फिर आगे हम इसका और भी कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगर ए और बी है, किसी काम को 3 और 2 दिन में, इफिशिएंसी क्या है 3 और 2 है, तो आपको पता है, तो अगर आपको टाइम निकालना है तो आपको पता है इफिशिएंसी क्या होता है, पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। तो इसके कहने का, अगर आपका इफिशिएंसी 3 है, आप बहुत मतलब तगड़ा काम कर रहे हैं, इफिशिएंसी आपका ज़्यादा है, तो आपको टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। इफिशिएंसी अगर ज़्यादा, आपके कार्य करने की क्षमता ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा। अगर आपकी कार्य करने की क्षमता कम है तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। सिंपल चीज़ है, अगर आपको कार्य करने की क्षमता कम है तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो दोस्तों ये सब चीज़ें आपको आना चाहिए और आता भी होगा। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि आपको एक फार्मूला और याद रखिएगा, M1 D1 H1 अपॉन W1 R1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2 R2। ये फार्मूला आपको बहुत ज़्यादा यूज होगा, ये फार्मूला आपको बहुत ही ज़्यादा यूज होगा, जिसमें M1 क्या होता है, मैन होता है, और D1 हमारा डेज होता है, H1 आवर्स होता है, घंटा होता है, और आपका W1 वर्क होता है, और R1 रुपीज होता है। इसी तरह दोस्तों ये फार्मूला आप खासकर याद रखिएगा, क्योंकि ये फार्मूला आपको बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। अब एक चीज़ आप ये भी याद रखिएगा दोस्तों, अगर देखिए जैसे कि अगर कोई आदमी है, कोई वुमेन है, मान लो कोई वुमेन है, अगर किसी कार्य को 10 दिन में कर रही है, अगर कोई वुमेन है किसी कार्य को 10 दिन में कर रही है, तो एक दिन का उसका वर्क क्या होगा, 1/10 होगा, 1/10 होगा। आपको पता है कि डेज क्या होता है, टाइम क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर ये 10 दिन में कर रही है तो एक दिन का इसका वर्क कितना होगा, 1/10 होगा। ये चीजें आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब होता है एक चीज घटेगा तो एक चीज बढ़ेगा। तो फिर हम लोग चलिए और इसके बारे में और भी देखते हैं,
और इसका कुछ अच्छा अच्छा क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। यदि सीता और गीता अकेले किसी काम को क्रमशः 16 दिन तथा 24 दिन में समाप्त करती हैं, तो दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में समाप्त करेंगी? ये क्वेश्चन हमको करना दोस्तों। तो जैसे आपको बता दिया गया है कि जो हमारा कितना कितना दिन ले रहा, 16 दिन ले रहा, एक 24 दिन ले रहा है, 16 दिन ले रहा, एक 24 दिन ले रहा है। सीता, ये सीता है, ये गीता है। अब देखें दोस्तों, ये 16 दिन ले रहा, ये 24 दिन ले रहा। अब इसका जो टोटल वर्क कभी निकालना हो तो 16 और 24 का एलसीएम ले लीजिए। 16 और 24 का आपको एलसीएम लेने नहीं आता हो अगर, तो आपको हम डिस्क्रिप्शन में वीडियो दिया, वहां पे क्लिक करके आप एलसीएम एलसीएम देख सकते हैं। बहुत आसान तरीके से वहां समझाया गया है। तो 16 और अगर 24 का एलसीएम आपका 48 होता है, आपको इतना अगर पता है तो 48 होगा। अब देखिए, अब ये हमारा वर्क, ये टोटल वर्क हो गया। क्या होगा? टोटल वर्क, कार हो गया, टोटल वर्क हो गया। अब यहां से देखिए इफिशिएंसी कितना होगा अगर 48 में हम 16 का भाग देंगे, क्योंकि आपको पता है ई हमारा जो ई इंटू टी क्या होता है, डब्ल्यू के इक्वल होता है। तो यहीं से अगर हम ई निकाला जाए तो डब्ल्यू अपॉन टी होगा। तो वर्क हमारा 48 हो गया और डे हमारा टाइम कितना 16 हो गया, तो इफिशिएंसी हमारा कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इफिशिएंसी हमारा 3 आ गया। इसी तरह अगर इसको निकाला जाए 48/24 किया जाए तो ये 2 आ गया। अब ये जो दोनों आया वो क्या इफिशिएंसी है, कार्य करने की क्षमता है, कितने क्षमता से वो कार्य कर रहा है। अब ये टोटल कितना हो गया? ये 5 हो गया। कार्य करने की क्षमता कितना हो गया? 5 हो गया। और आपको पता टोटल वर्क कितना 48 है। तो आपको पता है कि हमें पूछा है उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगी, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगी। तो आपको पता है टाइम क्या होगा, वर्क मतलब वर्क कितना है टोटल 48 और इफिशिएंसी कितना है 5। 48/5 इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा, देखिए 5 48 का देंगे, अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में बनाया जाए तो देखिए 5 9 45, यहाँ 3 आया। तो आपको पता है दोस्तों ये 9 जो ये क्वेश्चन ये जो हमारा रहता है, ठीक है, इसको यहाँ लिखते हैं और ऊपर हमारा रिमाइंडर शेषफल लिखते हैं और नीचे हम 5 लिख देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा कि जो हमारा इफिशिएंसी होता है वो हमारा टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो दोस्तों चलिए और भी क्वेश्चन करते हैं और आपसे यही गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराइए और शेयर करिए, अपने दोस्तों से कमेंट करिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आगे इस वीडियो को आगे बढ़ाइए। इसी क्वेश्चन को और एक तरीका है आपको करने का, याद रखिएगा, एक फार्मूला है। अगर ये आप याद रख लिए कि टोटल टाइम अगर निकालना है तो xy/x + y कर दीजिए। तो xy कितना है आपका 16 और 24, 16 और 24 अपॉन xy 16 और 24, यहाँ पे दोनों जोड़िए। अब देखिए 24 ये जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 40। अब इसको देखिए, अब काट लीजिए, आपको काटिए। तो यहाँ से देखिए 4 से काटेंगे 4 से 16, ये 10 हो गया। फिर 2 से काटेंगे ये 5 होगा। तो ये 48/5 आ जाएगा। इससे आप 9 सही 3/5 हो जाएगा। तो ये भी तरीका आपको करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं। और अगर बेसिक मेथड आपको जानना है तो आपको पता है अगर कोई एक दिन में 16 काम कर रहा है, एक दिन में 16 कर रहा है तो उसका क्या होगा, एक दिन का वर्क कितना होगा 1/16 होगा। और इसका भी एक दिन का वर्क क्या होगा 1/24 होगा। क्योंकि आपको पीछे बता दिया गया कि
जो अगर एक दिन में 16 काम कर रहा है तो उसका एक दिन का वर्क क्या होगा, उसका आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इन दोनों का अगर हम एलसीएम लिया जाए दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए 16 या 24 हो गया, ये आपका 16 हो गया। इसी चीज को अगर हम काटे पीटे तो ये आपका हो गया 48, और ये आप 16 पर 40 हो गया, और ये नीचे हो गया 16 × 24। इसको काटेंगे तो 9 सही 3/5 ये भी आ जाएगा। तो आप बेसिक मेथड से करना चाहें तो कर सकते हैं, इस मेथड से करना चाहें तो कर सकते हैं, इस मेथड से करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन आगे जो भी क्वेश्चन हम बताएंगे दोस्तों, आपको इस मेथड से बचाएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन मेथड से काफी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा बहुत कम ही टाइम में। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और भी क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन है दोस्तों, यदि मोहन रोहन सोहन अकेले किसी काम को 20 दिन 30 दिन और 60 दिन में खत्म करते हैं तो तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में खत्म करेंगे। तो दोस्तों ऐसे आपका कितना दिन लग रहा है, 20 दिन लग रहा है किसका, मोहन का। फिर रोहन का कितना लग रहा है आपका, 30 दिन लग रहा है। और फिर सोहन का आपका कितना दिन लग रहा है, 60 दिन लग रहा है। तो आपको बताया गया दोस्तों, तीनों का अगर एलसीएम निकाला जाए तो कितना होगा, 60 होगा। एलसीएम वो नंबर होता है कि तीनों से कट जाए, उसी को हम एलसीएम मानते हैं। जैसे कि 20 से अगर 60 को काटेंगे तो कट जाएगा, 30 से भी कट जाएगा और 60 से भी कट जाएगा। तो एलसीएम वही होता है जो तीनों से कट जाए, उसी को एलसीएम हो गया। ये क्या एलसीएम हो गया, इसी को हम कारक बोलते हैं। टोटल कार ये हो गया। अब देखिए दोस्तों, अब अगर हम, आपको पता है जो W होता है E × T होता है, इफिशिएंसी इंटू टाइम होता है। अब टोटल वर्क 60 है तो इफिशिएंसी कितना होगा, तो आप कहेंगे E = क्या होगा, W/T होगा। तो 60 है और पहले वाले का 20, तो कितना इफिशिएंसी आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो मोहन का इफिशिएंसी कितना हो गया, 3 हो गया। रोहन का इफिशिएंसी 2 हो गया, और ये सोहन का इफिशिएंसी 1 हो गया। अब ये तीनों का टोटल इफिशिएंसी कितना हुआ, मोहन और रोहन और सोहन का, मोहन रोहन और सोहन का टोटल इफिशिएंसी कितना होगा। तो आप बोलेंगे 3 2 और 1 हमारा 6 टोटल इफिशिएंसी हो गया। आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो यहां से अगर टाइम देखा जाए तो टाइम क्या होगा, W/E होगा। तो यहां पे देखिए टोटल वर्क कितना है, 60 है। टाइम निकाला जाए तो टोटल वर्क 60 है, और आपका इफिशिएंसी कितना, 6 है। तो टोटल कितना लगेगा, 10 दिन 10 डेज हमारा लगेगा। तो दोस्तों ये चीजें आपको समझ में आया है कि 60/6 करेंगे 10 दिन आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आप सोचते हैं कि दूसरे वाले मेथड से कर लें तो उसका फार्मूला होता है दोस्तों XYZ अपॉन, अगर 3 आदमी हो, XY + YZ + ZX, इससे कर सकते हैं। ये भी आपका फार्मूला, अगर आप वैल्यू रखिए x का, y का, z मतलब 20 रखिए, 30 रखिए, 60 रखिए, 20 30 60, और नीचे भी उसी तरह आप 20 × 30 + 30 × 60 + 60 × 20, इन सब का सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये आप भी कितना आ जाएगा, 10 डेज आ जाएगा। ये भी तरीका आपको, बेसिक मेथड तो आपको पता ही है दोस्तों कि अगर एक दिन का डेज का वर्क कितना है तो वर्क क्या होगा, 1/20 होगा। थोड़ा हिंट दे दे रहे हैं, 1/20 + 1/30 + 1/60। तो इसको सॉल्व आप कर लेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 6/60 आ जाएगा। फिर इसका पता है आपको उल्टा करना पड़ता है, तो 60/6, तो 10 डेज आ जाएगा। तो ये चीज़ें आपको पता होगा दोस्तों, आपको जानकारी होगी इस चीज़ों का। तो दोस्तों चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है दोस्तों, 10 पुरुष 6 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी कार्य को 18 दिनों में खत्म करते हैं, तो उसी काम को 12 दिनों में खत्म करने के लिए 15 पुरुषों को कितना घंटे प्रतिदिन काम करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या करना, निकालना हमको आवर्स निकालना है, घंटा निकालना है।
तो आपको पता है M1 D1 वो वाला घंटा नहीं भाई, आवर्स निकालना है, समय निकालना है। M1 D1 H1 यहाँ पे W1 अपॉन R1 इजकल टू M2 D2 H2 और W2 R2 होता है। ये फार्मूला आपको याद होगा। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया उसी का यूज करेंगे। देखिए 10 पुरुष दिया, मैन दिया तो 10 लिखिए, और 6 घंटा दिया, आवर्स दिया 6 लिखिए, दिन दिया हाँ दिया 18 लिखिए। वर्क और रुपीज तो का बात नहीं हुआ, वर्क और रुपीज का बात नहीं हुआ तो क्यों लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। और M2 दिया है, कितना दिया 15 पुरुष, टाइम कितना दिया है 12 दिया है, क्या निकालना है H2 निकालना है। ठीक है, तो आपको ये पता है दोस्तों M1 D1 H1 इजकल टू M2 D2 H2 होता है। तो यहां से सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो यहां से H2 क्या हो जाएगा 10 से 6 18 अपॉन 15 इंटू 12 हो जाएगा। तो यहां से काटेंगे 6 दूनी 12 और यहां से काटेंगे 5, यहां से काटेंगे 5 या 15, यहां से काटेंगे तो 6 हो जाएगा। तो ये आवर्स कितना आ जाएंगे, H का जो टाइम हो जाएगा वो कितना आ जाएगा 6 घंटे हमारे आंसर आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए जो आएगा, जैसे वर्क और रुपीज दिया नहीं तो उसको क्यों लिखेंगे, अगर इसी क्वेश्चन में वर्क और रुपीज भी दिया होता तो नीचे लिख देते और हम सॉल्व कर लेते। तो ये चीजें आप याद रखिए दोस्तों। फिर आगे बढ़ते हैं और भी क्वेश्चन देखते हैं। आपको इस क्वेश्चन में दिख रहा होगा A और B किसी काम को 12 दिन में, B और C उसी कार्य को 15 दिन में और C और A 20 दिन में करते हैं। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, उसी कार्य को, वो चीजें हमें निकालना है। A प्लस B हमारा कितने दिन में कर रहे हैं दोस्तों 12 दिन, B और C कितने दिन में कर रहे हैं 15 दिन, और C और A कितने दिन में कर रहे हैं तो आप बोलेंगे 20 दिन। आपको बताया हूं 12 15 20 का अगर हम एलसीएम निकाला जाए दोस्तों, तो आपको पता है एलसीएम वो नंबर होता है जो तीनों से कट जाए। तो आपको जैसे 12 15 का एलसीएम अगर निकाला जाए तो 60 होगा, क्योंकि 12 25 60, 15 चौके 60 और 20 दिया 60, तीनों से कट जा रहा है। ये हमारा होता है टोटल वर्क हो गया, कार हो गया, तो ये हमारा डेज हो गया। और इफिशिएंसी हमारा कार करने की क्षमता कितना होगा, देखिए 60 में से 12 डिवाइड करेंगे, 60 में 12 भाग देंगे तो कितना आएगा आपको बता चुका हूं 5, इसका कितना आएगा 4, और इसका कितना इफिशिएंसी आएगा 3। ये हमारा क्या आ गया दोस्तों इफिशिएंसी आ गया, मतलब कार्य करने की क्षमता आ गई। अब इन अगर हम तीनों को मिला दिया जाए, इसको अगर हम जोड़ा जाए A प्लस B, तो A हमारा कितना बार आया 2 बार, तो 2 लिख दो 2A। B कितना बार आया है तो 2 बार, तो 2B। C कितना बार आया है 2 बार, तो 2C। और इसका इफिशिएंसी टोटल कितना हो रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे देखेंगे आप 5 4 9 3 12, तो इसका इफिशिएंसी 12 हो रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर 2 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि दोनों में तीनों में कॉमन है, तो A प्लस B प्लस C हमारा 12 हो जाएगा। और A प्लस B प्लस C अगर हम निकाला जाए 12/6 2, तो ये हमारा 6 आ जाएगा। इफिशिएंसी हमारा कितना आ गया 6, कितना कौन का A प्लस B प्लस C तीनों का इफिशिएंसी हमारा 6 आ गया। A प्लस B प्लस C का हमारा इफिशिएंसी 6 आ गया। अब हम देख रहे हैं दोस्तों, चलिए यहाँ पे करते हैं। आपको पता है A प्लस B जो है, A प्लस B प्लस C इफिशिएंसी हमारा 6 है, तो A प्लस B का इफिशिएंसी कितना है, A प्लस B का इफिशिएंसी हमारा कितना है 5 है, ओनली A प्लस B। तो A प्लस B के इधर पे अगर हम 5 रख दे प्लस C इक्वल टू 6, तो C का एफिशिएंसी कितना हो 6 प्लस 5 इंटू 1 हो जाएगा। ये C का एफिशिएंसी हो गया। अगर हमें A का एफिशिएंसी निकालना है, जिसका एफिशिएंसी निकालना है
उस अंक को रखो जिसमें वो रहे ना। जैसे मैं a का निकाला तो b प्लस सी रखिए, b प्लस सी कितना है 4 है, ठीक है, तो a का कितना आ जाएगा 4 रखेंगे, b प्लस सी तो 4 इधर जाएगा तो a का 2 आ जाएगा। और अब कितने बता a निकल गया, c है, b का निकालना आपको, तो जिसमें b ना हो वो रखिए, b किसमें नहीं है, c प्लस a में, c प्लस a का एफिशिएंसी 3 है, तो यहां पे रखेंगे a प्लस सी के दर पे क्या रखेंगे 3, तो b कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इतना समझ में आया, समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी का टोटल एफिशिएंसी कितना हो गया 1 2 3 6 हो गया। टोटल एफिशिएंसी कितना हो गया 6 हो गया, 6 हो गया। और कार कितना है, टोटल कार कितना 60 है, तो 60/6 कर देंगे तो कितना दिन आ जाएगा 10 दिन हमारा आंसर आ जाएगा। तो 10 डेज हमारा आंसर आ जाएगा। ये चीजें आपको समझ में आया होगा। और चलिए कुछ क्वेश्चन और भी करते हैं, बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिए, आपको बहुत अच्छे चीजें आगे बताने वाला हूं, और भी चीजें बताने वाला हूं। ए और बी किसी काम को 15 दिन में पूरा करे तथा बी अकेला इस काम को 20 दिन में पूरा करे, तो ए अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा। तो बोला क्वेश्चन में ए प्लस बी किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, अब बी अकेला इस काम को कितना दिन में 20 दिन में कर रहा है। तो आपको पता है कि दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो आपका कितना होगा 60 होगा, और a प्लस बी का कार कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब b का एफिशिएंसी कितना है 3 है, तो a प्लस बी टोटल कितना कर रहा है भैया 4 कर रहा है, तो b के दर पे कितना 3 रख दोगे तो a प्लस 3 इक्वल टू 4, तो a का हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। कैसे 4 माइनस 3 करोगे तो एक 1 आंसर आएगा, तो एक हमारा 1 दिन में करेगा। तो ये चीजें आपको समझ में आई, ये सब शॉर्ट ट्रिक है। अगर आप उस मेथड से करेंगे बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, इस मेथड से करेंगे बहुत कम टाइम में होगा। तो उम्मीद है कि आप मेरे वीडियो को शेयर लाइक और सब्सक्राइब करेंगे।